हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव। तो सभी कोई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिव होंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया एंड लाइक किए उनको मैं दिल से थैंक यू सो मच। और प्यारे प्यारे कमेंट देने के लिए, प्यार देने के लिए आपको दिल से थैंक यू। और हमारी तरफ से माँ काली से भी प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशी दें। जितनी खुशी दिए हैं आप सभी हमें, जितनी प्यार दिए हैं उनसे दुगनी तिगनी प्यार आपके जीवन में माँ दे। तो चलिए शिव शक्ति के मैसेज लेने वाले हैं। आप जिस देवी देवता को मानते हैं, जिस धर्म से हैं, अपने हिसाब से ले लेंगे। जिनसे जितना मैच होगा उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो वो कौन है जो आपको कन्फ्यूजन में रखना चाहती है, समझना आप चाहते हैं पर समझने नहीं दे रही है। वो कौन शत्रु है जो आपकी आस पास ही हैं पर आप समझ नहीं रहे हैं। वो शत्रु का आपको अभी तक पता नहीं चला है कि आपके जीवन में जो अब तक नेगेटिव कर कर आपको रखी हुई है, जो आपको समझने नहीं दे रही है, तो उससे आपको किस तरह बचना है, क्या मैसेज देते हैं शिव शक्ति, तो यही देखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए देखिए, सबसे पहला देखिए, जो भी कन्फ्यूजन में हैं आप, अब तक कन्फ्यूजन में रहे हैं, द चैरियट है, तो अब वो कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, हाँ, आपके आसपास हमेशा से रही है ऐसे लोग जो आपको नेगेटिव में हमेशा रखने की कोशिश किया जाता है और हमेशा आपको दो नाव पे खड़ा करा किया जाता है कि आप हमेशा अपने ऊपर शक करो, अपने ऊपर संदेह करो। आप कुछ करना भी चाहते हैं तो आपको उसमें भी अंग ढंग नहीं लगता होगा, क्योंकि आप सोच में रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं पर कर नहीं पाते हैं। तो आपको यही ईश्वर करें, महादेव शिव शक्ति करें कि है तो आपके आसपास ढेर सारे नेगेटिव हैं, जो कि देखिए आपको लेना है नेगेटिव या पॉजिटिव। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, वाइट और ब्लैक। तो आपको किसको लेना है अपने अंदर, नेगेटिव को या पॉजिटिव के? क्योंकि वो तो आएगा ही, पर आपके साथ ईश्वर हैं। तो आपने ऊपर नहीं तो ईश्वर के ऊपर तो विश्वास करना आपको ज़रूरी है। अगर ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो आप जिस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, जिस पे मेहनत किए हैं पास्ट में, उसका फल आपको अब मिलने वाला है। और साथ साथ आपको इस कन्फ्यूजन से भी निकालने वाले हैं। अब आपको सच्चाई, ऐसी सच्चाई पता चलने वाला है जिससे आपको हर कन्फ्यूजन आपको दूर होगा। हर उस एक पर्सन की जो आपकी मेहनत पे पानी फिर रहा था, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है गाइस, और 7 ऑफ कप्स है, जो देखिए कि ये दोनों जो मेहनत आप कर रहे थे अब तक, उसका अभी तक आपको फल नहीं मिल रहा था। क्योंकि ये ऐसे लोग थे आपके जीवन में जो हर बार आपकी सक्सेस पे ही नज़र रखती है, जलती है, जलन वाले लोग हैं आपके जीवन में, जो आप इस अपने ऊपर पे नहीं, आपकी सक्सेस के ऊपर, आपकी पर्सन के, आपकी प्रेम की, जो प्रेम जीवन में आपकी क्या चल रहा है, किस तरह आपके जीवन में मतलब जहल घोलना है, किस तरह आपकी ज़िंदगी उजाड़ना है, ऐसी लोग आपके आसपास हमेशा रहें। तो ईश्वर यही करें, महादेव, ऐसी लोगों की अब देखिए अपनी, पहले तो सबसे पहले अपनी सक्सेस मत बताया कीजिए। अगर कुछ भी मेहनत करते हैं, किसी चीज़ में आप मेहनत किए हैं, तो अगर फल भी स्वरूप आपके अंदर या आपकी तरफ आता है तो किसी से शेयर मत कीजिए, सबसे फर्स्ट कार्ड। क्योंकि ऐसी लोग जो जलन वाले लोग हैं वो हमेशा आपसे जलते ही आए हैं पास्ट में, और लास्ट तक ये जलती ही रहेगी। क्योंकि जो जलन वाले लोग हैं, क्योंकि सर्प के तरह जिस तरह फान मारता है, तो सर्प के काम है कि उसको एक जगह अस्थाई नहीं रह सकती, क्योंकि वो हमेशा कहीं न कहीं घूमते फिरते, और ऊपर से उसको फन मारना काम है। तो नागिन की तरह ऐसे लोग हैं आपके जीवन में, उल्लू की तरह है भी, कि वो आपकी सक्सेस पे हमेशा नज़र गड़ाई रहती है। और आपकी पर्सन की, आपके पैसे कितना है, आपकी
कितना आपकी पर्सन प्यार करते हैं, किस तरह आपसे मतलब घर में खुशी है, आप जश्न मना रहे हैं, ये आपकी ऊपर हमेशा नज़र। पर ये नहीं देखी कि आप उसके लिए मेहनत कितना किए, आप ईश्वर पे कितना विश्वास किए, तब जाके आपको अब सक्सेस मिलने वाला है, खुशी मिलने वाला है, आपकी तरफ आपकी पर्सन आने वाले हैं। पर इन्होंने आपको ये मेहनत नहीं देखे, आपकी शत्रु देखी है तो सिर्फ आपकी सक्सेस। इसको लगता है कि आपके पास अब बहुत धन आ गया है, बहुत घमंड आ गया है, आप अपने आप में बहुत कि घमंड दिखाते हैं, पैसे आ गया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। पर ये लोग अब जलते ही रहेगी। आपके जीवन में वो खुशी आने वाला है, आपके हाथ में ऐसी कुछ ऑफर आने वाला है जो कि आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में जितनी भी कन्फ्यूजन था, जितनी भी रुकावटें था, जितनी भी आप संघर्ष किए, इस पैसे के लिए आपने मेहनत किए, दिन रात खून पसीने एक कर दिए, उसका मेहनत अब महादेव सूद समेत आपकी खुशी देने वाले हैं। पर आपको अब देखना है कि जिन लोगों ने पास्ट में आपकी ज़िंदगी में आग लगाई है, ज़िंदगी में आपकी विष घोली है, उन लोगों से आपको किस तरह निपटना है, ये आपको ईश्वर अब वो भी दिखाएंगे और कन्फ्यूजन भी दूर करेंगे कि आपके साथ किसके साथ किस तरह बात करना है, किस तरह रहना है। क्योंकि पहले पास्ट में आप नहीं समझते होंगे, आप अपने पैसे भी होगा आपके पास, पर आप अपने ऊपर काम नहीं करते होंगे, आपने पैसे हमेशा दूसरे पे खर्चा करते होंगे। क्योंकि देखिए ये सब कब्ज, ईश्वर हमेशा आपको साथ थे और ईश्वर आपकी ज़िंदगी में वेलकम, यानी कि आपकी ज़िंदगी में वो रोशनी हमेशा दिए हुए थे, वो खुशी दिए हुए थे, पर आपको समझने नहीं दिया। क्योंकि आपके साथ एंजल्स और आपके पितृ, वो भी सबसे बड़ा आपके पूर्वजों के भी हाथ है। क्योंकि बिना पूर्वजों के ईश्वर भी हमारे साथ नहीं देते हैं। जिस दिन हमारी भाग खुलता है, जिस दिन हम पूर्वजों के लिए कुछ करना चाहते हैं या करते हैं, तभी हमारे पूर्वजों ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि वो स्वयं देखते हैं कि आप कितनी कन्फ्यूजन में, क्योंकि ये लोग आपकी ज़िंदगी में हमेशा नरक की तरह रखे हैं कि आप खुशी देख ना पाओ, कभी जीवन में क्या खुशी होते हैं वो भी अभी समझ नहीं पाए, हो सकता आप कभी समझे भी नहीं हैं, पर अब वो खुशी आपको ईश्वर देने वाले हैं। तो ईश्वर यही करें कि वो हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे, पर आपको उस खुशी में किसको शामिल करना है, जो आपको ज़िंदगी में आग लगाती है, जहल घुलती है उसको, या ऐसी लोगों की मदद करना है जो कि हमारी पूर्वजों की उससे राहत मिले, तृप्ति मिले। जो कि देखिए पूर्वजों धन इसीलिए देते हैं और ईश्वर भी इसीलिए देते हैं कि अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर भी खर्च करो, अपनी सपने को पूरा करो, पर उसके साथ साथ बचता है तो लोगों की भी हेल्प करो जो हमसे बेलाचार है, जिसको पास गरीब है, उसके पास धन कम है, किसी को, यानी कि इस काम में आप धन दान करते हैं तो उससे ये नहीं कहते किसी बाबा को दीजिए, चाहे तो किसी को दीजिए, पर अपने हाथ से अगर गरीब को दान करते हैं, पक्षी को खिलाते हैं, डोगी को खिलाते हैं, उससे हमारे पितृ बेहद प्रसन्न होते हैं। और उसके साथ साथ वो इतना हमें प्रेम, इतना खुशी देते हैं कि ऐसे लोग अपने आप हट जाते हैं, क्योंकि वो हमारे पितृ ही काम कर देते हैं और आपको बदनामी भी नहीं होने देंगे और आपके पितृ ऐसे लोगों, नेगेटिव लोगों से डिटैच करा देते हैं, किसी न किसी तरीके से हटा देते हैं। ये सोच के आपको दान करना है कि हमारे पितृ हमारे साथ हैं। देखिए बॉटम का एनर्जी है, इन्होंने आपकी ज़िंदगी में आपकी पर्सन के साथ ही आपकी ज़िंदगी खराब की है, क्योंकि आपकी पर्सन को अब तक भी उन्होंने समझने नहीं दिए हैं, आप अपने प्रेम को समझे ही नहीं। क्योंकि शादी होते हुए भी ज़िंदगी आपको इस तरह जीवन जिए हैं कि आपकी खुशी क्या है इस शादी में, क्या आप हस्बैंड वाइफ होते हुए भी एक ऐसी ज़िंदगी जिए हैं कि एक नरक के जैसे। देखिए जो कार्ड बता रहा है वही, क्योंकि आपके जीवन में ऐसे लोग ही रही हैं जो कि आपकी शादीशुदा जीवन में ही वो एहसास नहीं होने दी है, और आप दोनों की जीवन में हमेशा इन्होंने आग लगाई और इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कि ज़्यादा से यानी कि कुछ कराने से ज़्यादा इन्होंने आपके पर्सन को कान भड़काई है या आपके खिलाफ षड्यंत्र रची है कि ताकि आपके पर्सन क्या
आपसे बोलते होंगे कि आप पैसे से प्रेम करते हैं, हमसे नहीं। ये जवाब आपको अवश्य मिलता होगा, क्योंकि वो अपने मन से नहीं बोलते होंगे, क्योंकि उनके लिए तो आप सब कुछ हैं, क्योंकि वो भी आपके लिए सब कुछ है, आप उनके लिए। पर इन्होंने, जो आपके शत्रु हैं, वो इस तरह खिलाफ षड्यंत्र रची कि आपकी पर्सन आपसे अलग हो जाए और अपने ऊपर भी शक करे और आपके ऊपर, क्योंकि ये कन्फ्यूज रहे और देखिए कन्फ्यूज रहे और अपनी शादीशुदा जीवन को उन्होंने ऐसे बना लिए कि ये सिर्फ नाम के रिश्ते होते हैं, प्यार नहीं। इस तरह मतलब आपकी ज़िंदगी में करने वाले पर ये लोग का क्या ईश्वर कर्मा देने वाले हैं, ये देख लेते हैं कि जिन लोगों ने आपके जीवन में हमेशा रुकावटें की है, कन्फ्यूजन की है। देखिए क्या करे थे इन्होंने, इस तरह आपकी शादी में इस तरह किए कि आप कि सर पे इतना बर्डन दिया जाए, आपके पर्सन के ऊपर, आपके ऊपर इतना बर्डन दिया जाए कि अपनी प्रेम छोड़कर आप फैमिली में ही रहो, क्योंकि जो फैमिली आपके जीवन में है, आसपास है, या आपकी फैमिली वाले हैं, जो आपको करना है, आपके पर्सन के करना है, आपको बोझ उठाना है। हमें क्या, यानी कि सारे बोझ जो भी घर का है वो आप उठाए, आपकी पर्सन उठाए, अब बाकी अपनी ज़िंदगी आपको भाड़ में जाए, क्योंकि आपको समझना नहीं है कि अपने ऊपर भी काम करना है। ये समझने नहीं दिया है लोग आपके जीवन में, और आपने ये बोझ लेकर 10 साल से जिए हैं। तो अब देखिए कि जिन लोगों ने ये सब आपको बोझ तले दबा कर रखा है, वो लोग स्वयं दबने वाला है, क्योंकि दबने वाली है, क्योंकि अब आपको ईश्वर खोलने वाले हैं सक्सेस के द्वार, और आपकी पर्सन भी समझने वाले हैं, क्योंकि ये अब आपके पितृ और महादेव ही दोनों ही ये कार्य करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग आपको बहुत बोझ दिए हैं, बहुत दर्द दिए हैं कि आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाए, और सभी के खुशी के लिए आप अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लें। चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी दुख हो सुख हो, आपके दुख में कोई साथ देने वाला नहीं है, और जब सुख आएगा तो ये लोग अगर रोने आएंगे तो आप समझे कि किस तरह आपको इन लोगों की अहमियत देना है, किस तरह के, कि अब इनका कर्मा है। देखिए द टावर है बॉटम का एनर्जी, क्योंकि अब जिस बोझ के तले आप रोए हैं, टावर की, यानी कि हमेशा आपके जीवन में टावर ही टावर, क्रोध से भरे हुए रोना, हमेशा रोना कि हमारे पर्सन हमारे पास नहीं है, हम क्या नसीब है मेरा, यानी कि अपने आप पे इस तरह ब्लेम करना कि क्या नसीब मेरा है जो हमारे जीवन में खुशी नहीं है। हमेशा हम फैमिली के लेके ही चलेंगे तो हमारे ज़िंदगी क्या होगा, हमारे बच्चे क्या होगा, हमारे, यानी कि ये सब आपको जीवन में हमेशा रहा है, नफ़रत से भरी। तो अब आपके शत्रु के जीवन में वो नफ़रत स्वयं जाने वाला है। टावर का एनर्जी हर दिन उनके जीवन में ये ज़िंदगी बोझ बना जाएगा, क्योंकि जिस तरह पास्ट में आपकी ज़िंदगी बोझ बन चुका था, आपने इस बोझ से हटने के लिए आपने मेहनत की है। देखिए गले में जाम होता है जिस तरह, देखिए इस बोझ से हटने के लिए आपने मेहनत किए हैं, आपने पूरे मेहनत किए हैं, क्योंकि आप अपने सक्सेस के लिए आपने बहुत अपने पितृ के लिए दान किए हैं, या अपने ईश्वर पे इतना मंत्र जाप किए हैं, इतना आपने भक्ति किए हैं कि उसका फल आपको अब ईश्वर देने वाले हैं, खुशी देने वाले हैं ये सब को। तो अब यही आपको ईश्वर करें कि अब ऐसी लोगों अपने ही उलझन में फंसेंगे, अपने बोझ के तले दबेंगे, तो आपको क्या करना है, इस ऐसी लोगों की अपनी तरफ आने देना है या नहीं, ये एक काट देते। क्योंकि देखिए ये लोग बहुत चालाक लोग हैं जो आपके आसपास हैं, जो कि वो हमेशा आपको माइंड शक्ति, माइंड यानी कि बताए ना, माइंड अपनी तरफ इन्होंने आपको कोशिश करेंगे, आपको और आपकी पार्टनर को दोनों के करेंगे कोशिश, क्योंकि अब इन्होंने खुशी जब आपको देखेंगे तो फिर से वही चाल चलने की कोशिश करेंगे कि आप फिर से पिघल जाओ और फिर से इसी की ज़िंदगी में जाओ, क्योंकि ये आपको देखकर नहीं आने वाले हैं, आपकी पर्सन को सक्सेस देखकर, आपकी पैसे देखकर। देखिए क्योंकि ये लोग हैं जो भी हैं पैसे के लालच लोग हैं, क्योंकि बिन पैसे के कहीं भी बात नहीं है। तो देखिए इन लोगों ने
आपको पास्ट में देखिए कैसे छोड़ कर चले गए थे। आपकी धन, आप ही का धन पे इन्होंने राज किए, आप ही को धन लेके चले गए, आपका हक पे इन्होंने बहुत हक जताए। पर अब फिर से ये लोग आपकी पेंटिकल्स पर ही नज़र रखेंगे, क्योंकि इन लोगों ने देखिए किस तरह पास्ट में किए हैं। तो आपको ईश्वर यही करें कि अब आपको देखना है कि इन लोगों ने जिस तरह पास्ट में इन्होंने छोड़कर आपको चले गए, आप अकेले पड़ गए हैं, तो ईश्वर आपको साथ दिए हैं इस सक्सेस में। तो आपको देखिए अब माइंड को सही रखना है, अपनी माइंड को, और आपकी पर्सन को भी किस तरह बैलेंस करना है ये भी आपको करना है। क्योंकि आपकी पर्सन को भी देखिए द हैंडमैन है, तो उनको भी उल्टा लटकाने की कोशिश किया जाएगा, क्योंकि ये लोग चालाक है कि जब टावर इसके ज़िंदगी में आएगा, ये बर्डन आएगा, तो ये लोग तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश अवश्य करेगी, क्योंकि मानसिक तनाव देने की कोशिश करेगी। क्योंकि पास्ट में जिस तरह आप दोनों की खुश देखना नहीं चाहते थे, तो आपकी सक्सेस देख के अवश्य ये लोग आने की कोशिश करेगी। पर आपको देखना है गाइस कि किसको आपको साथ देना है, जो बर्डन में रखी थी, किस हिसाब से देना है, कितना देना है, ये अपने हिसाब से देख लेंगे। क्योंकि आज यही कलयुग का पहचान है कि लोगों ने, जब जिसके पास दौलत रहता है उसके पास सब कोई जाता है, जिसके पास जॉब है, नारी हो या पुरुष, उसको इज्जत खूब मिलता है, मान मर्यादा खूब मिलता है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो नौकर से भी बेहतर, एक सर्वेंट से भी कम उसको मिलता है इज्जत, मान मर्यादा। तो यही कहते हैं कि जो बुरा किए हैं उसको ईश्वर पे ही समर्पित कीजिए। ये भी प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर, जिन लोगों ने हमारे साथ ये किए हैं, अब मैं ऐसे लोगों से हमेशा के लिए हम दूर ही रहना चाहते हैं। क्योंकि जो एक बार गलत कर चुका होता है वो जीवन में कभी सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक उसको शुरू से जब जो करते आएगा, दूसरे को जलन रखने वाले लोग होंगे, वो हमेशा जलन की ही भावना रखें, लेकर भी आएंगे जलन के ही भाव से। इसलिए अब आपको करना है, और चोरी जल जाता है उसका ऐठनी नहीं जलता है। इसीलिए आपको ईश्वर यही करें कि अब अपने माइंड को खोल कर रखिए, और अपनी सबसे पहले अपनी पेंटिकल्स अपने पास ही रखने की कोशिश कीजिए, वहाँ खर्च कीजिए जहाँ करने की लायक हो। तो ठीक है गाइस, यहीं पे एंड करते हैं वीडियो। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए। जय माँ काली।